जी, ब्रोकन आउट तक हो चुका था, ठीक है हमारा। अब मैं आपको बताता हूँ ये ब्रोकन आउट के बाद जो हम लोगों के पास है उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर सॉलिड एज, हमने पूरी तरह से कर दिया है स्टार्ट। और ये हमारा शीट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है। और अगर आप इसके साइज को बदलना चाहते हो, जैसे कि ये हमारा A2, A3, A4 रहे और बाद में आपको चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है? तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। यहाँ पे जाना है आपको, स्टार्ट मेन्यू में जाना है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे जाना है। ओके, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाने के बाद यू कैन सी शीट सेटअप, ये आता है हमारा जी। यस यस यस, नो प्रॉब्लम। तो फिर से हम कहाँ जाएंगे, क्या किए हमने पहले, हम लोग क्या किए, इधर एप्लीकेशन बटन पे जाएंगे, दिख रहा है। एप्लीकेशन बटन में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जानी है। सेटिंग में जाने के बाद शीट सेटअप में जाना है। और शीट सेटअप में जाते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इस तरह से देख लीजिएगा, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट जो है आपके सामने A2 का लेता है, दिख रहा है। बट हमें हमेशा A2 पेपर साइज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें कभी A4 की ज़रूरत पड़ती है, कभी A1 की भी पड़ सकती है, कभी A2 की, A0 की भी पड़ती है। तो ये जो बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें शीट सेटअप को चेंज करना आना चाहिए कि हम जितने भी साइज में प्रिंट आउट करना चाहते हैं उस साइज को हम लोग ले सकें। तो क्या किया मैंने, वहां पे जाने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है और यू कैन सी टोटल आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है। यू कैन सी हियर, ये सारे पेपर के साइज हैं, ठीक है। तो हम लोग ए स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं और ए स्टैंडर्ड आपका यहां से शुरू होता है। यू कैन सी यहां से लेकर के यहां तक, देख रहे हो आप, दिख रहा है। ये देखिए A5 वाइड, A5 टॉल, यानी लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा A0 के 2 हैं, यानी दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट, है ना। ऐसा A1, A2, A3, A4 एंड A5। हम लोगों को क्या है, आर्किटेक्चरल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। बहुत कम ही, कभी कभी रेयर केसेस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी का जो है हमारा ए स्टैंडर्ड इज़ द बेस्ट स्टैंडर्ड, तो इसमें हमें ध्यान से देखना है। अभी सपोज कर लीजिए कि हमें A4 साइज़ का शीट चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे जाइए और आपको A4 वाला वाइड ले लीजिए और यहाँ से आपको ओके कर लेना है। देखिए ये हमारा A4 का आ गया है, दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बाबा हमारे सामने बड़ा सा था, अभी हमने छोटा कर दिया। तो ये सारे चीज़ें भी इसमें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, तो ये भी मैं बताऊंगा। और देखिए यहाँ पे जाने के बाद अगर आप क्लिक करते हो इंसर्ट वर्किंग शीट, है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए A2 आ गया है और यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो A3 आ गया है ना, मतलब शीट नंबर 3। बट यहाँ पर क्या है, साइज देख लो, A2 का साइज है, इसमें भी है ना, कितना है, शीट नंबर 3। अब इसको राइट क्लिक करके भी यहाँ से शीट सेटअप कर सकते हो। यू कैन सी, दिख रहा है, ये शीट सेटअप पे जाएंगे तो वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने फिर से खुलेगा। याद, समझ में आई बात? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जाने के बजाय मैं यहाँ पे गया, सेटिंग में गया, शीट सेटअप में गया, तो भी वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। और अगर आप यहाँ पे किसी भी शीट पे राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे सपोज मैंने राइट क्लिक किया, तो देखो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन आएगा, यू कैन सी हियर, दिख रहा है क्या, ये वाला। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
दोनों ही तरीके आपको बता दिए, ठीक है। इस सीट स्केल हो गया और बाजू में हमारा क्या था जी, तो यहां से भी हम लोग कर सकते हैं राइट क्लिक करके। ये देखो शीट स्केल और शीट सेटअप यहां पर दिख रहा है, यू कैन सी हियर बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। आई बात समझ में? ओके, अब बात कर लेते हैं, यहां से भी जाएंगे तो भी वही मिलेगा। इस तरह से यू कैन सेलेक्ट द शीट साइज। दूसरी बात क्या है, यहां पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद शीट स्केल दिख रहा है, ये स्केल है। शीट स्केल का मतलब क्या है, पहले ही आप डिफाइन कर लो कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिनल साइज से बड़ा दिखना चाहिए या छोटा दिखना चाहिए, या फिर कितने गुना बड़ा दिखना चाहिए या कितने गुना छोटा दिखना चाहिए। अगर 1:1 लेते हो तो एज इट इज जितना बड़ा है उतने बड़ा दिखेगा। अगर 1:2 तो उसका आधा दिखेगा, 1:5 तो 5 गुना छोटा दिखेगा। और जैसे यहां से आप ऊपर जाते हो आपका ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा 2:1 में, ये यहां पर दिखेगा 5 गुना बड़ा, यहां पर दिखेगा 10 गुना बड़ा, यहां पर 20 गुना बड़ा, यहां पर 50 गुना बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्केल को भी सेट कर सकते हैं। अब यहां पे राइट क्लिक करता हूं, एडिट बैकग्राउंड में जाते हो। अब एडिट बैकग्राउंड में जाने के बाद देखिए हमने शीट नंबर 1 लिया है, बराबर ना। अब शीट नंबर 1 में जाने के बाद आपके सामने ये सब मिल जाता है, दिख रहा है। तो यहां से हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, आई वांट टू टाइप हियर डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, बाहर क्लिक कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। फिर यहां पे जाने के बाद आपको डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद ये इस तरह से आता है। ओके, यहां पर आप किसी भी मैकेनिकल पार्ट या है ना कुछ भी रख सकते हैं, पार्ट नंबर 1 वॉट एवर, पार्ट 2 वॉट एवर, आप यहां से ओके कर दीजिए, ये हो गया। फिर यहां से आपको ड्राइंग नंबर 3 ओके कर देते हैं। ये शायद मैंने बताया है लेकिन अभी बात आई है तो इसलिए बता रहा हूं फिर से, ठीक है। यहां से ओके कर दिया, एंड देन डेट आज की डाल देता हूं, डबल क्लिक करके आप यहां से आसानी से, आज कितनी तारीख है 24 ना, ओके 2020, फाइन। दिस इज द वे ऑफ एडिटिंग एनी शीट, टाइटल ब्लॉक्स वगैरह। और यहां पे जाने के बाद आपको फिर से किधर गया था, हमारा शीट नंबर 1 था ना, तो फिर से आपको क्या करना है, शीट नंबर 1 पे क्लिक कर देना है। ये आ गया है, बट क्या है, ये हमारा A4 था ना, तो A4 में देखिए थोड़ा सा लाने का, राइट क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, रीऑर्डर करेंगे। और यार ये तो ऊपर नीचे करने का हो गया, इसको रिसाइज करना बहुत ज़रूरी है। राइट क्लिक करके 2D मॉडल, वर्किंग व्यू, 1 सेकेंड, यहाँ से थोड़ा सा रीनेम कर सकते हो। बैकग्राउंड में रीनेम का मतलब शीट नंबर 1 यहाँ पर आ गया, रीनेम वगैरह भी यहीं से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो शीट का नाम बदल के, अच्छा गौरव ये मैं बाद में बताता हूँ कि इसको यहाँ पर अपडेट कैसे करना है, सो ठीक है। ओके ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। वी आर गोइंग टू क्लोज दिस शीट 1, एंड बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ, A4 का लेता हूँ। यहाँ से लिया, ये न्यू लिया, न्यू में जाने के बाद आपको आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग, अभी देखिए यहाँ से ये ले रहा हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट जो है हमारा उतना ही लेगा। ये देख लो हमारा आ चुका है यहाँ पे, लेकिन राइट क्लिक करके शीट सेटअप में A2 का ही ले लेता है बाय डिफॉल्ट। ये नेम में जाने के बाद यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में जाने के बाद व्हाट, यहाँ से जाके आप क्या, मिल गया, यस ठीक है। 1 सेकेंड, पहले जो था ना हमारा, हाँ बैकग्राउंड में जाके आपको A4 करना था तो ये परफेक्ट बैठ जाता हमारा, नो प्रॉब्लम। ये दिख रहा है क्या, चलो ये पता चल गया हमें। अगर मैं इसको क्या करता हूं, A2 अभी बदल देता हूं, ठीक है।
और इसको मैं अपडेट करूंगा तो आसानी से अपडेट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक, शीट सेटअप, शीट सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे है ऑप्शन हमारा साइज का। साइज में हम लेते हैं A2। ओके, ये देखो, अभी सोचेंगे कि सर यहाँ तो ये सब है, इसमें भी आना चाहिए ना। तो देखो मैं एक चीज बताता हूं, अभी जो छूट गया था उसको मैं कवर कर रहा हूं। तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक में आपको एडिट सेटअप में जाता हूं, और सेटअप में जाने के बाद आपको इस ऑप्शन में जाना है, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में। ओके, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहां से A2 कर लेना है, क्योंकि पहले का साइज हमारा A2 का था। ओके कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, दिख रहा है। तो यहीं पे था, और इस तरह से आप यहां पर भी अपडेट कर सकते हैं। आप कभी भी पेपर का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, क्लियर? जी जी, उसके हाँ नहीं, स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे कि मैं क्या करता हूं, राइट क्लिक शीट सेटअप है ना, साइज लिया मैंने A4 का। ओके, यहां से ओके कर दिया। तो ये देखो इतना ही बड़ा होता है, टाइटल ब्लॉक का साइज उतना ही रहेगा। ये नहीं कि पेज छोटा हो गया तो टाइटल ब्लॉक भी छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जी जी बिल्कुल, टाइटल ब्लॉक का जो स्केल है वो बिल्कुल भी वैसा ही रहने वाला है। आई बात समझ में? हाँ, उसमें चेंजेस नहीं होने वाले। ओके जी, तो अभी देखो इसको, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ। राइट क्लिक कीजिए, शीट सेटअप, यहाँ से आपको बैकग्राउंड में जाना है, और ये रहा हमारा A4 ना, A4 एंड देन ओके। तो अपडेट हो गया हमारा, देख लो, यू कैन सी। दूसरी बात ये है कि अब हमें इसमें डालना है अपना पार्ट। तो यहाँ पे आप जाएंगे व्यू विजार्ड, व्यू विजार्ड में जाने के बाद हम क्या है, पार्ट लिस्ट वगैरह देखने वाले हैं ना। तो पार्ट लिस्ट में जाने के लिए हमें तो असेंबली लेनी होगी। असेंबली के लिए आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि बाबा आपने कौन सा ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट किया है। अगर आपने पार्ट डॉक्यूमेंट लिया है तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स दिखाई देंगे, और यहाँ पे अगर आपको असेंबली चाहिए, यहाँ पे देखिए आप ढूंढते रह जाइएगा लेकिन असेंबली आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको असेंबली बिल्कुल भी नहीं दिखाई देने वाला है। जैसे आपको असेंबली चाहिए तो आप असेंबली डॉक्यूमेंट में जाइए, और असेंबली डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, .asm। आई बात समझ में? .asm। और पार्ट डॉक्यूमेंट का है .par, है ना। और यूनिग्राफिक्स में क्या होता था, .prt, बराबर ना। लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है, यहां पे सब सारे सॉफ्टवेयर का अलग अलग है। सॉलिड एज का मॉडल है ऑल सॉलिड एज फाइल्स। तो यहां पर आपको जो देख लो, अगर आप ये सेलेक्ट करोगे तो यू कैन सी ऑल द पार्ट्स डिजाइंड इन सॉलिड वर्क एज वेल एज द असेंबली। ओके, लेकिन वो सारे पार्ट्स आपके सॉलिड एज में डिजाइन किया हुआ होना चाहिए। आपको बात समझ में आई? तो इस तरह से हम लोगों को मिल जाता है। अब दूसरी बात यह है कि जब तक हमें ये सब के बारे में पता चलता है ना, देख लो यहाँ पे, तो एक बार कंफ्यूजन हम भी हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, समझे बात। अगर शीट डॉक्यूमेंट ढूंढना है, जैसे कि अभी हम लोग शीट बना रहे हैं ना, अभी जो ये है हमारा, ये डॉक्यूमेंट हमारा शीट है। अगर इस तरह से आप कभी सेव करते हो तो उसको खोलने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो शीट वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से आपको व्यू विजार्ड में जाना है, और यहाँ से आपको सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि ऑल सॉलिड एजेस फाइल्स ले लो, और यहाँ से हम क्या करेंगे, असेंबली को टच करेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे। तो इस तरह से यू कैन सी हमने A4 में भी पूरे असेंबली ले लिए हैं, बट इसका स्केल आप थोड़ा चेक कीजिए। यहां पे देखिएगा,
ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। चाय नहीं पिया, मैडम नहा रही है अभी तो जब भी आप लेते हो तो यू कैन चेक द स्केल हेयर, और ये स्केल जो हमारा है वो थोड़ा सा बहुत छोटा आ गया है। क्या बोलते हो, थोड़ा सा बड़ा किया जाए इसको? तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जाइए व्यू विजार्ड में। व्यू विजार्ड में जाने के बाद यहाँ पर ऑल सॉलिड एज मॉडल फाइल, और यहां से जाने के बाद शेपिंग मशीन में जाइए। शेपिंग मशीन में जाने के बाद ओपन कीजिए। यहां से मैं क्या करता हूं, 1:2 का ले लेता हूं। बड़ा दिख रहा है ना जी? ठीक है, रहने देते हैं। क्लिक कर दिया, ये हमारा आ चुका है। हाँ, यहां पे डाल सकते हो ना, यहां पर आपकी मर्जी से चलेगा, लेकिन यहां पे लेना है बाय डिफॉल्ट इतने में तो फिक्स हो जाता है हमारा। अगर इससे कहीं पे बाहर आपको लेना है तो यहां पर आप वैल्यू डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, अब जाके यहां से मैं क्या करता हूं, क्लिक करके ग्रे वगैरह ले, शेडेड वगैरह ले सकते हैं, और यहां पे जाके आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके अपडेट करना होगा। ये देखिए, अपडेट करते ही ये कलरफुल आ जाएगा, जैसा आपने कलर डाला है वैसा दिखेगा। ठीक है, अब देखिए मैं पार्ट लिस्ट की बात करता हूं, तो यहां पे पार्ट लिस्ट पे क्लिक किया। पार्ट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस असेंबली पे क्लिक करना है, और असेंबली पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी हमारे पास सारे पार्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है। यहां पर क्या है, विशाल विशाल तुमने डाला है क्या ये सब? तुम्हारे कंप्यूटर का, लैपटॉप का नाम विशाल है क्या? हाँ, तो कुछ पार्ट मैंने तुमसे कॉपी किए थे ना इसीलिए ये हमारा विशाल विशाल आ रहा है। मैं बताऊंगा आपको कि बाबा हम मतलब ऑथर कौन है, बनाया किसने, तो ये भी आ रहा है, दिख रहा है क्या? HP मेरे कंप्यूटर का नाम है और विशाल आपके कंप्यूटर का नाम है। आई बात समझ में? अभी देखो यहाँ पर क्या है, इसको पार्ट लिस्ट आप बोलते हो, और इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हम लोगों को नहीं चाहिए देन वी कैन डिलीट देम, है ना। सेलेक्टिंग, कंट्रोल प्रेस करके हम लोग सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा अगर ये हमारा जगह कम पड़ रहा है तो हम इसको कभी भी बदल सकते हैं, यू नो, साइज पता है ना, या पता है, हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं, यू नो। और इन सारे चीजों को भी, इसको आप बलूनिंग्स बोलते हो। जस्ट आपको सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, इसमें आपको ज्यादा कुछ सॉरी, हाँ, यहां से भी लेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। यहां से भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा नहाने से बड़ी सर्दी हो जाती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़े टाइम के मूव करता हूँ इधर बाजू में, और उसके बाद क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और फिर इसको मैं लाता हूँ इधर अंदर में। ओके, दिस इज द वे। थोड़ा सा मैं इसको पकड़ के सरका दूंगा तो भी चलेगा। माउस से पकड़ के आप अगर ड्रैग करेंगे तो भी हमारा काम हो जाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा इधर भी सरका देंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। यू कैन सी हियर हमारे पास ये सब आ चुका है। अगर आप चाहते हैं ये सब एडिट करना है ना, तो भी हम कर सकते हैं एडिट, नो प्रॉब्लम। आपको तो पता ही है कैसे एडिट करना है, सो है ना। हाँ हाँ, क्या करना है, कम करना है, क्या करना है? हाँ, उसको बदलना है। हाँ, क्यों नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं ना। डबल क्लिक करिए, ये देखो यहां पर आपको क्या टाइप करना है। हाँ हाँ, तो कम कर सकते हैं ना, ये देखो यहां पे सेलेक्ट करने के बाद ये देखो आ रहा है क्या?
हो, ये दिख रहा है क्या? कम दिख रहा है? तो आराम से हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं ऐसा अगर बोलता हूं कि ये नहीं होता है तो इसका मतलब मुझे कम नॉलेज है। समझे क्या? हाँ, तो इसमें बहुत कमाल का चीज दिया हुआ है, सॉलिड वर्क्स और सॉलिड एज, फिर यूनिग्राफिक्स, ये सब जो है ना, ये सब ग्रैंडफादर है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा कम करना, ये देखो कम हो गया। ये सब यहाँ से देखो, यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई देगा आपको, यहाँ से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करना है तो हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई बात समझ में? ठीक है। अगर आप इसको चाहते, ये तो टाइटल ब्लॉक बनाने को आता है ना, या तो फिर से देख लेता हूं मैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें राइट क्लिक करनी होगी। राइट क्लिक करने के बाद एडिट बैकग्राउंड में जाना होगा, ठीक है। या तो फिर बैकग्राउंड में जाओ, बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको यहाँ पे, या तो एडिट बैकग्राउंड में जाता हूँ, 1 सेकेंड, किधर गया मेरा ये शीट नंबर 1, शीट नंबर 1 में जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप कर देना है भाई, जो चाहिए आप ले लो। ओके, बाहर क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। टाइटल यहाँ पर क्या रहेगा, शेपिंग मशीन असेंबली, बराबर ना? शेपिंग मशीन असेंबली। अजीब हो गया भाई थोड़ा। असेंबली, ये टोटल हो गया हमारा। ओके कर सकते हैं हम लोग, दैट इज डन। और रहेगा ड्राइंग नंबर, ड्राइंग नंबर 1। ओके, रिव्यू 00। ओके, एंड देन डेट आज की है हमारी 24/8/2020। और इस तरह से हमने इसको ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, शीट 1 में चले जाना है। अरे ये क्या हो गया भाई, गलती किया क्या हमने? अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एडिट बैकग्राउंड में जा सकते, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को कर लेना है, चलो नो प्रॉब्लम। एडिट बैकग्राउंड करेंगे, नो प्रॉब्लम। डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, बाहर क्लिक कर देंगे। यहां पे डबल क्लिक करेंगे, शेपिंग मशीन असेंबली। अगर कुछ गलती हो जाए माफी चाहूंगा, ठीक है। ओके, फिर यहां से ड्राइंग नंबर 1, दिस इज ड्राइंग नंबर 1। ओके, रिव्यूज वगैरह आप डाल सकते हो, नहीं डालना है तो कोई जरूरी नहीं है। फिर यहां पर हम लोगों को डालना है 24/8/2020, इतना ही रख देते हैं, ठीक है। और बस यहां पे हम लोगों को ये देखो आया, फाइनली वी हैव डन इट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रिंट आउट वगैरह कैसे करना है, क्योंकि मैं इधर इसको थोड़ा सा इधर रख देता हूं। और चलिए भाई, मैंने पार्ट्स बना दिए, टाइटल ब्लॉक्स वगैरह ले लिया। थोड़ा सा ऊपर रहता तो अच्छा रहता है ना। पेपर का साइज थोड़ा इसके लिए बड़ा ही चाहिए, क्या बोलते हो? यहाँ पे लिखना है शेपिंग मशीन असेंबली। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, होम में जाना है। होम में जाने के बाद यू कैन सी दिस इज योर टेक्स्ट। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, दिस इज माय शेपिंग मशीन असेंबली। ओके, और बाहर पे आप क्लिक कर सकते हैं, स्केप कर दो, नो प्रॉब्लम। इसका अगर साइज वगैरह बदलना है तो यहां से आप चेंज कर सकते हो, 6 के आसपास ले लीजिए। मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां पे डबल क्लिक करके
यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है तो ये पीला 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 हो जाएगा, येलो येलो, और यहाँ से जाके आप बड़ा कर सकते हो, और अगर टाइप करना है तो और भी बड़ा कर सकते हो। ठीक है, 10 का थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो ठीक है, ये हमारा थोड़ा इधर की तरफ, मैं इसको नीचे की तरफ रख देता हूँ। यू नो, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सेलेक्ट करके यू कैन सी, जब तक ये 4 एरो नहीं आते तब तक आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। और मैंने क्या किया है, इसमें तो टोटल 19 कंपोनेंट हैं, लेकिन हमने सारे कंपोनेंट्स को असेंबल नहीं किया है, बराबर है ना। मैंने ये काम आपके लिए रखा था, आपने किया होगा तो आपको टोटल 19 कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स को छोड़ा है। ठीक है, इतना काम होने के बाद आप क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट कर सकते हो। तो यहां से आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप इधर डाउन एरो पे चले जाओ। यहां पे नहीं दिया है क्या इस वर्जन में? ओके ठीक है, तो यहां से भी हम लोग देख सकते हैं। सेव, पहले तो सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहां पर आपको DFT, इसका जो है ड्राफ्ट का आ रहा है। ओके, एक्सटेंशन क्या है, DFT, और यहां से आप पहले इसको सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर उल्टा सीधा होता भी है तो आपके पास एक बैकअप तो रहना चाहिए। उसके बाद आप जाइए इधर फाइल में। फाइल में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखो पेपर प्रिंट दिख रहा है आपको, पेपर प्रिंट में जाइए। पेपर प्रिंट में जाने के बाद ये देख लो हमारे सामने आ चुका है। ये ऐसा प्रिंट होएगा। कितना प्रिंट चाहिए, यू कैन सी, आप यहां से थोड़ा जूम कर सकते हो, बट हमें जूम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां से चाहें प्रिंट करना तो कर सकते हैं, बट हमारा कंप्यूटर अभी तो प्रिंटर से अटैच नहीं है ना। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा PDF में कन्वर्ट करके रख देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF दिख रहा है ये। ओके, और यहां से मैं क्या करता हूं, यहां सेटिंग में जाके, ये ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इशू, प्रिंट ड्राइंग कर दूंगा। ये इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, PDF में आ रहा है हमारा। और ये मैंने क्या किया, डेस्कटॉप में रख देता हूँ, थोड़ा सेव किया। सेव करने के बाद हम एक बार चेक करते हैं कि बाबा हमारा PDF में आया है या नहीं आया है। तो आप ज़रा इसको देखिए, आया कि नहीं आया, आया। और इसी तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अब PDF में रख लीजिए। देखो PDF में रखने का एक फायदा ये होता है गौरव, कि आप जूम कितनों भी कीजिएगा ये फटेगा नहीं। क्या बोलते हो, है कि नहीं, बराबर ना। आप यहां से माइनस भी कर सकते हैं, यहां से प्लस भी कर सकते हैं, इधर से माइनस, इधर से प्लस, इधर से रोटेट, यहां से फुल स्क्रीन, है ना, दिख रहा है क्या। And this is the way of creating printout. Okay, तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा, अब ये किधर गया भाई, यहां से मैं इसको प्रिंट आउट सॉलिड एज, इसको मैं हटा देता हूं। और ये रहा हमारा सॉलिड एज, और ये रहा हमारा रिकॉर्डर। अब जा करके हमने ऑलमोस्ट सारा काम कर दिया है। अब देखिए यहां पर दूसरा जो काम है, यू कैन सी हियर होल टेबल दिख रहा है, ये होल टेबल। तो ये होल टेबल तभी आएगा किसी ऑब्जेक्ट में जब हमने किसी में होल लिया है। आई बात समझ में। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा कि एक नया शीट इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए मैंने एक नया शीट मैंने इंसर्ट कर लिया। हेयर वी हैव अ न्यू शीट, दैट इज शीट नंबर 2, एंड वी आर गोइंग टू इंसर्ट वन इंडिविजुअल पार्ट। ओके, सो यहाँ तो हमारे पास दिख नहीं रहा, एंड जस्ट मैंने पूरा कौन सा ले, वर्टिकल स्लाइड ही लेता हूँ, वन एंड ओनली पार्ट, that is good. And then what we are going to do here, we are going to align, this is top or right, back, जैसा भी लेना है। ये दिख रहा है ये हमारा,
ओके, और हम चाहें तो इसको नीचे की तरफ ले लिया, और आइसोमेट्रिक हम नहीं लेते, चलो ले लिया, चलो नो प्रॉब्लम। स्केप कर देता हूं। स्केप करने के बाद यू कैन सी हमारे पास कितने सारे होल्स है, ये सब होल ही तो है ना। अब देखिए हमें क्या लेना है, होल टेबल। तो होल टेबल में जाने के बाद जस्ट वी नीड टू सेलेक्ट दिस वन। एक देखो इस 1 सेकेंड, इसका होल टेबल का मतलब ये होता है ना बाबा कि ये लिया, ये पहले कोऑर्डिनेट हमें सेट करना पड़ता है, एक ही झटके में आएगा ये हमारा। ये देख लो, ये हमारा होल टेबल आ चुका है। अब बताइए इसमें आपको क्या समझ में आता है। मैंने उल्टा ले लिया, इधर से x होना चाहिए, इधर y होना चाहिए, बराबर है ना। हाँ, तो देखो यहां पर मैंने होल 11 12 13 14, 11 12 13 14 बराबर ना, और ये तो 0 0 है ना। यहां से देखो, यहां से 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, यहां पे लिखा हुआ है ये है नहीं, ये आपको सेट करना होता है। आप जहां से चाहेंगे, आई बात समझ में, वहां से सेट कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए कि मैं होल टेबल कैसे सेट करता हूं। यू नो, इसको सेलेक्ट किया, मैं एक्स एक्सिस इधर से ले लेता हूं, दिख रहा है क्या, और वाई एक्सिस इधर को चला जाता हूं, दिख रहा है क्या, आपकी मर्जी। मतलब ये 0 0 है, यहां से इस होल से मैं सारे होल्स का डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करता हूं। आई बात समझ में। 1 2 3 एंड 4, 4 होने के बाद आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद यू कैन सी हियर हमारे पास लिस्ट आ गया है। अब जो भी होल आप कैलकुलेट करोगे यहां से, देखिए 1.1 होल, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना, 50 mm। फिर 1.2 का कितना, 100 का। फिर 1.3 का कितना, 150, और 1.4 का कितना, 1.4 है ये, गलती मत कीजिएगा, दिख रहा है ये। और सारे होल्स का जो साइज है वो कितना है, 6 mm का है। तो इस तरह से हम होल टेबल निकालते हैं। आई बात समझ में। अगर मैं एक्स वाई एक्सिस यहां पे सेट नहीं करके इस जगह पर करूं तो क्या होगा, यहां पे इस कॉर्नर में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, बराबर है ना। क्योंकि दिक्कत क्यों आएगी कि हमें यहीं से कैलकुलेट करना है डिस्टेंस वगैरह। ओके, तो ये जो है हम लोगों को समझ में आना चाहिए। गौरव थोड़ा 1 मिनट रुको, तो मैं एक मैसेज करता हूं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सेट करके दिखाता हूं कि अगर हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इस सेंटर पे नहीं, इस जगह पर लूं। मेरा कहने का मतलब है मैं इसके सेंटर पे नहीं लेना चाहता, मैं यहां पे स्टार्ट करना चाहूंगा यहां से, तो क्या होगा देखिए। फिर क्या करते हैं, सो जस्ट डिलीट देम ऑल। अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया तो क्या होता है, सबके सब हमारे डिलीट हो जाएंगे, एंड देन लेटर वी कैन डिलीट दिस टेबल आल्सो। नाउ होल टेबल ले लिया मैंने। होल टेबल में जाने के बाद आपको इस कॉर्नर से x लिया और इसी कॉर्नर से y लिया, ओके। एंड नाउ सेलेक्ट दिस होल, दिस होल, दिस होल, दिस होल, दिस होल, राइट क्लिक। अब बताइए मुझे गड़बड़ गड़बड़ दिख रही कि नहीं दिख रही, है ना। तो मेरा ये मानना है, देखो यहां से आपको कितना लेना है, 13 का है, इधर से 13 लिया है, इधर से देख लो
है ना, किधर गया हमारा 15 15 15 15 15 कैसे आ गया, ये हमारा 15 है कि 1.5 है जी। तो ये थोड़ा सा गलती हुई है, देख रहा है यहाँ पे। हाँ, तो इस वजह से आप शुरू कीजिए इस सर्कल के सेंटर से, तभी जाकर के आसानी से हो गया। अभी मैं इसकी बात कर लेता हूं, ठीक है। मैं लेता हूं होल टेबल, फिर मैं इस कॉर्नर को ऐसे लिया x और इधर से गया y, ये रहा मेरा। उसके बाद आपको सेलेक्ट दिस होल, राइट क्लिक, एंड हियर वी हैव, यू कैन सी दिस। यहां से लेकर के ये देखो 1.1 जो होल है वो कितना डिस्टेंस में है, 117 में है, और ये 205 में है। आई बात समझ में। और y एक्सिस में यानी इधर से 50 के डिस्टेंस में है, यानी ये टोटल कितना था हमारा, विड्थ 100 था ना, तो सेंटर में है ना वो हमारा होल। आई बात समझ में। तो आपको दिखाएगा वो 50 का है कि नहीं है, सो यू कैन सी दिस 50 है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। दिस इज द वे। तो यहां पर बता रहा है। उसके बाद साइज कितना है, 1.1 होल का हमारा 16 mm एंड 1.2 का हमारा 20 का है। अब बताइए मुझे क्या तकलीफ इसमें। ठीक है, अब ये जो बेंड टेबल वगैरह है, ये सब बेंडिंग वगैरह में होता है। अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, जब शीट मेटल पढ़ेंगे ना हम लोग, तब मैं इसके बारे में पूरी तरह से बताऊंगा, क्योंकि बेंडिंग वगैरह काम जो है हमारा शीट मेटल में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया है। अब डायमेंशंस वगैरह के बारे में तो हमें पता ही है, मैंने दिखाया भी है हर तरह का डायमेंशंस, बराबर ना। ये जो छोटे छोटे एक दो रह गए हैं उसको भी हम कवर कर देंगे, छोटे छोटे चीजें हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो GD&T का है मेरे लाल। GD&T जो है वो कहीं पर भी आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हाँ, तो ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस, इसको पढ़ाने से पहले आपको GD&T का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना। पढ़ने का मतलब ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायमेंशनल टॉलरेंसेस, एंड हाउ टू सेट, हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई ज्योमेट्रिकल डायमेंशनल टॉलरेंसेस। तो ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके जब मैं बताऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्योंकि अगर मैं इस पे बात करूं, अभी मैं इसके बारे में पूछता हूं, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, है ना। तो ये क्या है, इसको आप क्या बोलोगे, हैं? अभी मैं अगर पूछूं तो थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। मैं क्या करता हूं कि अगर मैं पूछ दूं कि यहां से यहां तक का एंगल कितना है, कितना होता है, यहां से यहां 60, बराबर ना। ओके, इसके हाइट से इसके हाइट में डिफरेंस कितना होता है, हाँ? गौर से फिर से बताइए थोड़ा। जी नहीं, 3 टाइम्स। ये अगर ये h है, अगर ये 1 है तो ये 3 होगा। आई बात समझ में। यस, तो मेरे भाई ये हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। जी जी, तो इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लो, है ना, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। आई बात समझ में। डायमेंशनल का भी देखो। ओके, तो आज हमने क्या क्या सीखे, हाउ टू कस्टमाइज द शीट, है ना, उसमें एडिटिंग कैसे करना है, हाउ टू चेंज द शीट साइज, उसके क्या लोकेशन है, हाउ टू अप्लाई द पार्ट लिस्ट, हाउ टू अप्लाई द टेबल, होल टेबल, है ना। डायमेंशंस वगैरह तो हमें आता है, और है ना, थोड़ा सा
ये सब बहुत ज़रूरी था, इसके बारे में हमें जानना। एंड प्रिंट आउट कैसे करना है। सो एक बार प्रिंट आउट फिर से देखोगे। अच्छा, पीएचडी हो गया। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलेगा जी।